कहें किसी से हम अपनी आप बीती उलझन सी बन गई है रिश्तों की राजनीति। गद्दार बेटी मुर्दाबाद। क्या सोचा था, क्या देखा है, क्या चाहा था, क्या पाया है। तो जैसे झूठे और पाखंडी लोगों से सच्चाई उगलवाना आता है मुझे। बोल सच क्या है? प्रियंवदा जी, मैं माफी मांगता हूँ। मैं अपनी तमाम गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे। अच्छे खासे रूलिंग पार्टी में होते हुए दिमाग चल गया था मेरा। मेरे कदम पे हो गए थे। आप मेरा यकीन कीजिए, सच कह रहा हूं मैं। हाँ, नाटक करना बंद कर रघुनंदन। करण बेटा, मैं अपनी हर गलती की सजा भुगतने को तैयार हूँ। बस मुझे माफ कर दो, मुझे वापस पार्टी में ले लो। तुम जैसे घटिया और विश्वासघाती इंसान के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। करण बेटा, माना कि मुझसे गलती हुई है, मैं उसकी क्षमा भी तो मांग रहा हूँ ना आपसे। लेकिन मेरे पास आपके खिलाफ जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी बातें हैं। आपके खिलाफ जो साजिश रचा रहे हैं ना, उनके बारे में ऐसी बात जानता हूं मैं जो मैं आपको बता दूंगा। बस मुझे वापस पार्टी में ले ली। बहुत हो गया। पार्टी के पीठ में छुरा भोंकने के बाद सत्यवादी होने का नाटक कर रहा है। तुझ जैसे गद्दार पे विश्वास कौन करेगा? रघुनंदन जी, आप जैसे लोग अपने बाप के सगे नहीं होते। दूसरों के साथ रिश्ता क्या खाक निभाओगे? अब इससे पहले कि मैं आपकी जान ले लूं, चले जाइए यहां से। करण बेटा, मेरी बात सुनिए। प्रियंवदा जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं सच्ची कह रहा हूं। मेरे पास आपके दुश्मनों की बहुत बड़ी खबर है। एक बार मेरा यकीन कर लीजिए, एक बार मेरा भरोसा कर लीजिए, बस एक बार। जिंदगी, रिश्ते और भरोसा सिर्फ एक बार मिलते हैं, बार बार नहीं। एक ही पार्टी में रहकर जो दुश्मनी आपने हमारे साथ निभाई है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी दुश्मनी है, जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। एक गद्दार पे भरोसा किया हमने। जा सकते हैं आप। प्रियंवदा जी, देखिए, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। अरे करण बेटा, मेरी बात। अरे क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन सवेरे तो फुल टैंक था। ऐसा कैसे हो सकता है? फोन भी नहीं लग रहा, सिग्नल भी नहीं, और यहाँ दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप भी नहीं होगा। हम लोग अब क्या करेंगे? आगे एक डाक बंगला है, वहीं चलकर देखते हैं। चलो। आओ। ये वक्त बहुत सारा बाद आया है कुणाल। क्षमा कीजिए साहब, आपके लायक कोई कमरा नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। आप एक काम करिए, जी।
मैं ये नंबर आपको लिख कर दे रहा हूँ। इस नंबर पर फोन करके उन्हें इत्तला कर देना। कहना कि जितनी जल्दी हो सके गाड़ी भेज दे। किशोर, साहब को कमरा दिखा दो। आइए, जब तक गाड़ी नहीं आती आराम कर लो। जी मैं भी जाता हूँ। ये क्या कर रही है तुम? होश में तो हो? नहीं, आज मैं होश में नहीं हूँ कुणाल। कुणाल प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कुणाल मुझे प्लीज अपनी बाहों में लो। I want to feel your heartbeat, कुणाल प्लीज। स्टॉप इट कियाना। कुणाल मैं अब अपने आप को रोक नहीं सकती। मैं नहीं रोक सकती। तुम मेरा प्यार हो। कुणाल मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मैं इतनी दूर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ बहाना है तुम तक आने का। और जहां तक तुम्हारी बीवी का सवाल है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने इसलिए क्रिएट की क्योंकि मुझसे नहीं संभाला जा रहा कुणाल। तो ये है हकीकत तुम्हारी। मैं पहले से जानता था कि तुम्हारी नीयत में खोट है। तुम्हारी सूरत, तुम्हारी बातें सब इस हकीकत को बयां कर रही थी। अच्छा हुआ यह सच्चाई तुमने खुद ही उगल दी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे यहां लाए? नहीं यार, मैं तुम्हें याद आया था। मैं तुम्हें याद आया। मैं तुम्हें याद आया। और ये जो खेल तुम मेरे साथ खेल रही थी, उस मुखिया को पैसे देकर, वो मुखिया मेरा ही आदमी था। वो उस दिन उन बोतलों में शराब नहीं, दूध लेकर आया था। मेरे ही कहने पर मैं पूरे होशो हवास में था। और मैं जानता हूं कि उस दिन रात को तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ था। फिर भी मैंने भी तुम्हारे साथ ये खेल खेला क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहता था। तुम्हारा खेल खत्म हो गया यार। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि जहां से तुम आई थी वहां वापस चले जाओ। वहां वापस चले जाओ। वहां वापस चले जाओ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस आदमी से मैंने प्यार किया, जिस आदमी की मैंने पूजा की, उस आदमी ने आज मुझ पर हाथ उठाया। मेरे प्यार का अपमान किया है उस आदमी ने। एक चीज याद रखना कुणाल, तुम मेरे हो, और अगर तुम मेरे नहीं हुए ना, तो उर्वशी के तो बिल्कुल नहीं होंगे। Because I swear on God, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे, तुम उस औरत के साथ तो कभी नहीं रह पाओगे। मैं आज तुमसे एक वादा करती हूँ, मैं यहां से तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा रही हूँ। I'm not going anywhere. Not going anywhere. याना, हमारे परिवार में बचपन से हमें औरतों की इज्जत करना सिखाया गया है। मैं अपने संस्कारों के हाथों बंधा हूं।
वरना तुम्हारी इस धमकी का तुम्हें अभी इसी वक्त जवाब दे देता। तुम अपने संस्कारों के हाथ मजबूर हो और मैं अपने प्यार के। अब देखते हैं कुणाल की किसकी जीत होती है, तुम्हारे उन संस्कारों की या फिर मेरे प्यार की। माँ, जहाँ तक कुसुमपुर के आंकड़ों का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि पहले खबरें कुसुमपुर चुनावी मैदान से। जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आता जा रहा है, चुनाव के मैदान में एक तरफा गर्मी बढ़ती जा रही है। अपोजिशन पार्टी की उम्मीदवार कृतिका प्रताप सिंह का जनसंपर्क अभियान और चुनाव सभाएं जोर पकड़ती जा रही हैं। विपक्ष का कहना है कि अपनी बेटी का सामना करने के डर से पूर्व मुख्यमंत्री प्रियंवदा प्रताप सिंह चुनाव के मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। कृतिका प्रताप सिंह ने कई सामाजिक संघर्षों का सामना किया है। उन्होंने औरतों की कई लड़ाइयां लड़ी हैं। उनके आत्मविश्वास का सामना करने से प्रियंवदा प्रताप सिंह का विश्वास डगमगा गया है। माँ, ये जरूर उस भागवत का किया धरा है। तुम तो जानती हो माँ, माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए, लोगों को अपने फेवर में करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। माँ, इसमें कृतिका की कोई गलती नहीं। ये भागवत और उसके लोग हर कदम पे कृतिका का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो कुछ भी हम पर बीत रही है तुम्हारी बहन की वजह से है, जिसे तुम बेकसूर मान रहे हो। वो कैसे भूल गई कि उसके नाम के साथ वीर प्रताप सिंह के खानदान का नाम जुड़ा है? कैसे? हमें इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं कि हमने इन हाथों से उसका पिंडदान किया है। माँ देखो, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम हर बात का मतलब समझते हैं करण। हमने फैसला किया है, हम कुसुमपुर जाएंगे। हम कुसुमपुर जाएंगे, हम कुसुमपुर जाएंगे, हम कुसुमपुर जाएंगे। इतनी मुश्किल से पब्लिक मीटिंग का बंदोबस्त किया ये। अरे लोग तो हम पर हंसेंगे ना। सदानंद जी, यहाँ पर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? मैडम, वो कुणाल जी को अचानक किसी जरूरी काम की वजह से राजधानी जाना पड़ गया और इधर हम लोगों ने 3 दिन पब्लिक मीटिंग रखी हुई है। अब कार्यकर्ताओं की समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। हम सब बहुत परेशान हैं। मैडम कुछ कीजिए। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। मेरा मतलब है, मैं जानती हूँ कि आप लोग चिंतित हैं, लेकिन कुणाल भी इलेक्शन के काम से ही राजधानी गए हैं और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि कल राजधानी से कोई ना कोई जरूर बोला जाएगा। सिर्फ एक दिन की बात है और मैं यहाँ पर हूँ। सिर्फ एक दिन का कोऑपरेशन मांग रही हूँ आप लोगों से। मैडम प्लीज, आप कल किसी न किसी को जरूर बुला लीजिएगा, वरना पब्लिक मीटिंग रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना, कल कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। जय राम जी की। चलो भैया। वाह, कमाल कर दिया आपने। जवाब नहीं आपका। कितनी खूबसूरती के साथ आपने इन लोगों को टैकल किया है। आपने उन्हें समझाया और वो समझ गए। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये आखिर जीजाजी वापस क्यों चले गए? सिर्फ यही सवाल पूछना है या कुछ और भी पूछना चाहते हो? सवाल तो बहुत सारे हैं, अगर जवाब मिले तो। जवाब जरूर मिलेंगे। शाम को यहीं पर आ जाओ, साथ डिनर करते हैं और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी दे देते हैं। हाँ, मैं शाम का इंतजार करूंगा। आपको क्या लगा था कि इन मुश्किल घड़ियों के बाद हमारा साथ छूट जाए? कुणाल, आपने जो भरोसा मुझे दिलाया उसकी वजह से मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई। एक चीज याद रखना, तुम मेरे हो और अगर तुम मेरे नहीं होगे ना तो उर्वशी के तुम बिल्कुल नहीं होगे।
आज तुमसे एक वादा करती हूँ, मैं यहाँ से तुम्हारे बिना कहीं नहीं, तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा रही। तुम उस औरत के साथ तो कभी नहीं रहे, तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा रही। करण, मैं वापस आ रहा हूं करण। क्या हुआ करण, बोलो। भैया का फोन आया था, वो कुसुमपुर से वापस आ रहे हैं। वहां जिस तरह कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अर्जुन को सामने कौरवों की सेना नहीं बल्कि अपने भाईबंद नजर आ रहे थे, ठीक उसी तरह भैया को ऑपोजिशन की कैंडिडेट नहीं बल्कि अपनी बहन कृतिका नजर आती है। और बस वो उसका सामना नहीं कर पाए होंगे। आज पहली बार हमें यह एहसास हो रहा है कि शायद तुम सही थे कुणाल के बारे में। लेकिन करण, कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी। कुणाल हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन मां, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पता लगाऊंगा कि बात क्या है। एक बात बताओ ऋषि, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं कुसुमपुर की आबो हवा से डर कर वापस आ गया? जरूर कोई और वजह है जिसकी वजह से आप वापस आए, नहीं तो आप कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे निभाते जरूर हैं, और घबराने वाले तो आप बिल्कुल नहीं हैं। उर्वशी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, कितना विश्वास करती हो तुम मुझ पर? विश्वास तो महसूस करने की बात है ना। उर्वशी, आज हमारे विश्वास के इम्तिहान की घड़ी है। बरसों से मेरे अतीत की एक कड़वी हकीकत मैंने तुमसे छुपा कर रखी है। क्या तुम इसे समझ पाओगी? आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, किस इम्तिहान की बात कर रहे हैं? उर्वशी, हमने उम्र भर साथ निभाने का वादा किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। आज तुमसे प्यार करता हूं और आने वाले हर कल तुम्हीं से प्यार करूंगा। लेकिन मेरे गुजरे हुए कल में देखो उर्वशी, मैं जो बात तुम्हें बताने जा रहा हूं, जरा सोच समझ कर रिएक्ट करना। ये बात मुझे तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। याना और मैं एक ही कॉलेज में थे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करने वाले थे।